अब बात करेंगे एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये जो कैपेसिटर लगा होता है इसकी वजह से यहाँ आने वाला नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज उसको कंपेयर करें, और इस पॉजिटिव साइड पे आने वाला हाँ ट्रिगरिंग वोल्टेज, जैसे कि इसमें ट्रिगर सर्किट में होता है। ठीक। ये सर्किट ऑन कब होगी? जब हम यहाँ से कुछ एक्सटर्नल ट्रिगरिंग देंगे, क्योंकि ऐसे तो यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ प्लस वी सेचुरेटेड लगा हुआ है, यहाँ माइनस वी सेचुरेटेड लगा हुआ है, सर्किट ऑन नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक्सटर्नल ट्रिगरिंग देनी होगी यहाँ से। ठीक है, तब सर्किट ऑन होगा। उसके बाद की बात करते हैं। अगर कैपेसिटर की साइड से देखें तो यहाँ क्या दिखेगा, वी आउटपुट इक्वल टू प्लस माइनस वी सेचुरेटेड, यानी ये प्लस माइनस वी सेचुरेटेड आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैपेसिटर के लिए, एक कैपेसिटर साइड से अगर देखें तो वी आउटपुट प्लस माइनस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये कैपेसिटर के वोल्टेज को वीसी बोल देते हैं, प्लस माइनस वीसी प्लस माइनस। ठीक। तो कैपेसिटर के लिए ट्रांजिएंट इक्वेशन क्या होती है? कैपेसिटर के लिए ट्रांजिएंट इक्वेशन होती है वी सी फॉर टाइम, एनी टाइम, वी सी एट स्टेडी स्टेट या इन्फिनाइट, प्लस वी सी जीरो प्लस माइनस वी सी एट इन्फिनाइट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या होता है? आर बाई सी। ठीक है, टी बाई टाउ। ये हो गया। तो अब बात करें अगर इसमें वी सी एट जीरो, तो वी सी एट जीरो क्या होगा, यानी टी की वैल्यू जीरो डाल दें उस समय क्या होगा, यानी जब कैपेसिटर शुरुआत में क्या होता है, कैपेसिटर शुरुआत में ये शॉर्ट सर्किटेड होता है, तो हमारे केस में यहाँ पर ये 0 वोल्ट आया। ठीक है। दूसरा, वी सी एट, अगर मैं टाउ की बात करूं तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ आर सी। ठीक है, टाउ हो जाता है आर सी। उसके बाद आता है तीसरा, वी सी एट इन्फिनाइट। इन्फिनाइट टाइम पे क्या होगा कैपेसिटर का वोल्टेज? अगर मैं बात करूं ऐसे ये सर्किट लगा रहे और खूब देर तक चले, तो उस समय कैपेसिटर की वैल्यू, यानी एट इन्फिनाइट कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट, यानी ये वी ओ के बराबर आ जाता है, यानी वी आउटपुट के बराबर आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ केस वन लेते हैं। जस्ट ये हमारा कैपेस जस्ट ये मल्टी वाइब्रेटर ऑन हुआ है, उस समय क्या होगा, ये जो वी आउटपुट है, यानी ये जस्ट ऑन हुआ, यानी वी नॉन इन्वर्टिंग इज ग्रेटर देन वी इन्वर्टिंग, इसका मतलब जो हमारा वी आउटपुट है वो प्लस वी सेचुरेटेड होगा। तो उस केस में हमारी जो कैपेसिटर की इक्वेशन आ जाएगी वोल्टेज की, वो इन्फिनाइट पे क्या आएगा, प्लस वी सेचुरेटेड, प्लस यहाँ जीरो, यहाँ माइनस वी सेचुरेटेड ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो इसे और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी सेचुरेटेड वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हो गया। अब अगर यहीं पे हम वी यू टी पी निकाल लें, क्योंकि क्या है ये वी यू टी पी, यानी यहाँ वी आउटपुट पॉजिटिव था, इसलिए हम वी यू टी पी निकाल लेंगे। वी यू टी पी क्या आएगा, प्लस वी सेचुरेटेड, यहाँ आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये हो गया। इस समय जब ये वी यू टी पी चल रहा था तो वी सी एट टी क्या आया था, वी सेचुरेटेड वन माइनस ई की पावर टी बाई आर सी आया था। अब दूसरा लेते हैं वी एल टी पी पे। वी एल टी पी अगर हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस वी सेचुरेटेड आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू।
ऐसे केस में हम अगर कैपेसिटर की सर्किट बनाएंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस वी सैचुरेटेड, ये हो गया, ये लगा कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस। और तो इस समय Vc की वैल्यू क्या आएगी, Vc इस समय भी इन्वर्टिंग पे जो वोल्टेज आ रहा होगा कैपेसिटर की वजह से, अब उसके लिए अगर यहाँ ध्यान से देखें तो Vc एट अ टाइम t इज इक्वल टू होता है Vc एट इन्फिनाइट प्लस Vc एट जीरो माइनस Vc एट इन्फिनाइट, इसकी पावर थोड़ा जगह कम होगा, हम कहें Vc एट t क्या होता है, Vc एट इन्फिनाइट प्लस Vc एट जीरो प्लस माइनस Vc एट इन्फिनाइट इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो या टाउ कह दे, यहाँ यहाँ क्या होगा, इन्फिनाइट पर, अब यहाँ ये घटते क्रम में है ना, तो इस पे जब ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो v, तो यहाँ जो v होगा ना अब घटना चाहेगा, इन्फिनाइट टाइम पर ये सैचुरेशन डिस्चार्जिंग का केस है ना, तो इसमें क्या होगा, vc जो है माइनस इन्फिनाइट माइनस वी सैचुरेटेड की तरफ जाना चाहेगा, ऐसे घट के ये माइनस वी सैचुरेटेड की तरफ जाना चाहेगा। तो यहाँ जो एट इन्फिनाइट ये वोल्टेज क्या होगा, माइनस वी सैचुरेटेड, और ये तो जीरो ही रहेगा, माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा वी सैचुरेटेड, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वी सैचुरेटेड तो, लेकिन अब हमें पता नहीं है ना कि जीरो पर कैपेसिटर का वोल्टेज क्या था, तो ये तो हो गया एक तरीका। हमें क्या देखना चाहिए, हाँ, तो हमें ये सिर्फ ये इक्वेशन अभी के लिए रखनी है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर, अब वर्किंग देखेंगे कि ये काम कैसे करने वाला है। चलिए एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं वी टी, और इसका नाम रख देते हैं सेम माइनस वी टी। अगर ये वी टी है तो ये माइनस वी टी है, ठीक। अब यहाँ देखिए, जब ये वाला केस था फर्स्ट वाला, हम्म, तो हमारा जो कैपेसिटर होगा वो कुछ ऐसे है, ये अब होगा क्या कि कैपेसिटर पहले तो चार्ज होगा, ठीक है, ये ऐसे से चार्ज होने के बाद सेचुरेट हो जाएगा, तो यानी ये मैक्सिमम वी सेचुरेटेड तक चार्ज हो सकता है। लेकिन जो हमारा वी टी है, वी टी ये रास्ते में यहाँ कहीं वी टी है, ठीक। अब कैपेसिटर देखिए कहाँ लगा हुआ है, यहाँ नॉन इन्वर्टिंग साइड पे लगा हुआ है कैपेसिटर का वोल्टेज ओप एम्प में, और ये है नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज। तो होगा क्या कि जैसे ही हमारा Vc जब तक कम रहेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यानी Vc जब तक लेस देन किससे रहेगा, Vt, तब तक जो हमारा V आउटपुट रहेगा वो प्लस V सैचुरेटेड रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इसको क्रॉस करने की कोशिश किया, उस समय जो हमारा Vc होगा, उस समय जो हमारा Vc होगा, अ, उसको बदलना पड़ेगा कैसे, उस समय जैसे ही Vc क्रॉसेस Vt, उस समय क्या होगा, Vt हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन, सॉरी, Vt क्या हो जाएगा, Vt इज लेस देन Vc। इसका क्या मतलब हुआ, V नॉन इन्वर्टिंग इज लेस देन V इन्वर्टिंग, तो जो हमारा V आउटपुट आएगा वो माइनस V सैचुरेटेड आ जाएगा, ठीक। लेकिन माइनस V सैचुरेटेड आ तो गया उस समय, जस्ट क्रॉसिंग पर, यानी इस पॉइंट पर जस्ट क्रॉसिंग, तो कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज Vc इनिशियल, इसी को हम क्या बोलते हैं, Vc जीरो प्लस, यानी कैपेसिटर का जस्ट इनिशियल वोल्टेज। अब इस सिचुएशन में जहां से हम सर्किट शुरू कर रहे हैं एनालाइज करना, उस समय क्या होगा,
वीटी हो चुका होगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फाइनल में जाना कहाँ चाहेगा? अब वी आउटपुट हो गया है माइनस वी सेचुरेटेड। अगर वी आउटपुट हो गया है माइनस से वी सेचुरेटेड, वी आउटपुट बराबर माइनस वी सेचुरेटेड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हमारा वी एल टी पी, अब ये जो हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट था ये कहाँ शिफ्ट हो गया है? लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट पे, यानी वी एल टी पी इक्वल टू माइनस वी टी पे शिफ्ट हो गया। यानी कैपेसिटर जो हमारी स्टार्टिंग करेगा वो तो करेगा वी टी से। ठीक है, और ये कैपेसिटर फाइनली कहाँ रीच करना चाहेगा अगर ऐसे बात करें तो यहाँ से अगर शुरू कर रहा है कैपेसिटर माइनस प्लस, तो जो इसको मैक्सिमम पॉसिबल या मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू है जहाँ तक ये डाउन होके जा सकता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, एक लिमिट लग जाएगी वीटी की। क्योंकि जैसे वीटी आएगा उस समय क्या होगा, ट्रिगरिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में वीसी एट इनफाइनाइट अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वीटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुई कुछ बातें। अब अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो दे चलिए ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए ये है वीसी रहा, हमने बोल दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, हमने वी यूटीपी कहा 5 वोल्ट है। तो जैसे ही ये 5 वोल्ट हुआ उस समय क्या होगा, ये ग्राफ बदल जाएगा। उस समय जो प्लस वी सेचुरेटेड से ऐसे हमारी कैपेसिटर काम कर रहा था, अब इस समय ये क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। इस समय ये फिर से क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा और सर्किट ऐसे हो जाएगी। 5 वोल्ट से चला और ये -5 वोल्ट पे खत्म होगा। और ये अब -10 नहीं जा पाएगा, क्योंकि -10 जैसे जाने की कोशिश करेगा तुरंत ट्रिगरिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक।